सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। भरोसा, कहते हैं ना, भरोसा, ट्रस्ट, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपने माइंड में कि हम दूसरों पे ट्रस्ट कैसे करें, मतलब कब करें, कितना करें, कैसे करें। सब कुछ अपने आप में एक क्वेश्चन है, खुद से पूछना पड़ता है ना। तो आप लोग पूछना अपने आप से, कुछ आंसर आएगा। ट्रस्ट, जो सबसे पहले ट्रस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज ट्रस्ट, क्या होता है भरोसा। भरोसा आप लोग जिस डायरेक्शन में आप लोग ने जिस तरह से सोचा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, कोई भी आपका फ्रेंड है, आपका भाई है, कुछ भी है, ठीक है, के रिलेटिव्स है, ठीक है, तो वो आपकी, अगर आपका बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छा है और लगभग 99% टाइम्स उन्होंने आपकी हेल्प करी है ऑलवेज, एंड दे आर गुड विथ यू, तो यू बिल्ट योर 100% ट्रस्ट टू देम, यू गिव योर 100% ट्रस्ट टू देम कि ये भाई मेरा, ये मेरा फ्रेंड, ये हमेशा मेरे साथ बचपन से है और मैं इसके साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, कोई भी काम हो, मेरे को इस पे पूरा भरोसा है। पूरा इन अ सेंस 100% भरोसा है, ठीक है। पर ऐसा हम सोच लेते हैं। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई हेल्प अभी हमें सपोज ज़रूरत है और उस टाइम किसी एक भी बार ऐसा हो जाए कि उस इंसान ने हमारी हेल्प नहीं की होती है, हमें नहीं पता क्यों नहीं की होती है, आई डोंट नो, बट इतना पता है कि अगर नहीं की है, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस पर्सन की, वहाँ वो इंसान नहीं आया, तो वी आर लाइक उसने मुझे धोखा दे दिया, हम अब, हमारा रिश्ता ख़त्म, हम अब हमारा ट्रस्ट ब्रोक हो चुका है। ये सब माइंडसेट हमारी है। हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान आपकी 98% टाइम्स आपकी हेल्प कर रहा है और उसने एक बार नहीं की जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हाई लेवल ज़रूरत थी, तो नहीं की अगर हेल्प, या उस टाइम वो इंसान आपके काम नहीं आया जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी इंसान की थी, तो यहाँ ट्रस्ट ब्रोक हो गया है ना। हमें सिचुएशंस, हम सब कुछ एक बार सब कुछ नज़रअंदाज करके हम यही सोचेंगे, सबसे पहला माइंडसेट आएगा कि उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, धोखा दे दिया, ट्रस्ट ब्रोक कर दिया, ये सब। तो ये इसके थ्रू मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो ट्रस्ट होता है ना, वो पता है कैसे होता है। आप खाली पेट, आपने कुछ, आप जब कुछ खाना खाते हो तो ऐसा अक्सर सब कहते हैं, हमें सबने हमें समझा रखा है और हम खुद भी मतलब ऐसे बिलीव करते हैं सब कि हमेशा खाना उतना खाना चाहिए कि 80% पेट भर जाए आपका। 80%, 20% पेट हमेशा खाली रखना चाहिए, मतलब पूरा ओवरलोड कभी नहीं करना चाहिए। आई मीन ओवरलोड भी नहीं और 100% भी कभी नहीं। होता है ना ऐसा, जब हम खाना खाते हैं तब हमें ऐसे बचपन से सिखाया जा रहा होता है कि आपको 80% अपना पेट, अपना स्टमक फिल करना है, ठीक है, 20% हमेशा बचा के रखना है। तो ट्रस्ट को मैं थोड़ा इससे कनेक्ट करूँगी कि ये जो ट्रस्ट है, आप किसी को भी इतना पावर कभी मत दो कि वो आपका ट्रस्ट ब्रोक कर सके। ये मैं मानती हूँ कि ट्रस्ट जो है ना, ये वर्ड, मतलब आप अपनी जो आइडेंटिटी है या जो भी आप हो, या जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से मेरा इंसान कोई कुछ बिगाड़ सकता है, तो मैं, चाहे वो इंसान मेरा कितना ही ज़्यादा क्लोज हो, कितना ही क्लोज हो, कोई भी हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, अगर मुझे ऐसा लगता है 1% भी कि अगर मैंने ये चीज़ मेरी बताई तो यहाँ कुछ होने के, मतलब कुछ गलत या कुछ ट्रस्ट ब्रेकेबल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे वो चीज़ शेयर नहीं करनी। अगर मैंने ऐसे कर रखा है, खुद को ऐसे पावर दे रखी है या खुद को ऐसे बिल्ड कर रखा है कि किसी को मेरे बारे में कुछ भी बताओ,
मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा ट्रस्ट कोई नहीं ब्रोक कर सकता। तो आई डोंट बिलीव कि कोई आपका ट्रस्ट ब्रोक करेगा कभी। मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। लाइक ये जो 80% आप किसी को, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कभी कि 80% भी दो, 50% किसी पे आप भरोसा करो, 60% करो, 70% करो, ठीक है, बट 100% इज़ लाइक आप किसी इंसान पे पूरा भरोसा कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। कोई कब बदले किसी का कोई नहीं पता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंसान नहीं चाह रहा होता इंटेंशनली आपको कुछ करने का, बट क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। बस इस वजह से कुछ वजह है उसके पीछे, शायद आपको नहीं पता उसकी सिचुएशंस क्या है। तो हम 100% तो किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। लाइक 100% वी कैन नॉट, नेवर एवर। आप 70% आपकी लिमिट पॉइंट, लाइक लाइन होनी चाहिए लिमिट वाली। बस 70% किसी पे कर दिया बहुत है, 80% लास्ट, स्टमक फिल हो गया, काम ख़त्म, ठीक है। और अब एक और चीज़ आती है ट्रस्ट का। जैसे हम कहते हैं, मैं खुद को ये क्वेश्चन आता है कि कैसे मैं लोगों को पहचानूं, कैसे मैं किसी के साथ डील करूं अपने ट्रस्ट, अपने रिलेशंस को लेकर, कि मैं इस इंसान पर कितना ट्रस्ट करूं और इस इंसान पर कितना ट्रस्ट करूं। ये मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो मुझे आंसर क्या मिलता है पता है? कि ये चीज़ें जैसे, मतलब हाउ टू ट्रस्ट इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क, कि आप किसी पे ट्रस्ट कैसे, आपका प्रोसीजर क्या है उसके पीछे का, आप कैसे किसी पे ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, हाउ यू लुक टू अ पर्सन। ये ट्रस्ट चाहे रिलेशनशिप में हो सकता है, चाहे आपकी फैमिली में हो सकता है, चाहे आपके करियर वाइज हो सकता है, चाहे आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, चाहे आपकी सोसाइटी में हो सकता है, चाहे कोई स्ट्रेंजर के साथ आप जब बैठे हो तब वो ट्रस्ट हो सकता है। ये कोई भी तरह का ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है। ट्रस्ट, जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, भरोसा, है ना। तो इसका मेरा जो वे रहता है, मैं जिस तरह से लोगों पे भरोसा या वगैरह करती हूँ, मैंने बताया जैसे कि 100% तो नेवर एवर, 70% लिमिट लाइन रहती है मेरी। और वो ट्रस्ट आता कैसे है, वो प्रोसीजर क्या होता है कि उस इंसान को, चाहे कोई इंसान कैसा भी हो, अच्छा बुरा, मैं नहीं मानती अच्छे बुरे में, मतलब जो इंसान है वो, उसकी बातें, उसके एक्शंस और वो जो कर रहा है, मतलब वो जो कर रहा है, उसकी बातें और वो जो बोलता है, बस वही है, सारा खेल वही है। मतलब आप अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है ना, तो आप उसे सुनने की हिम्मत रखो। जिस दिन आपने सुनना सीख लिया, कि आप सुन रहे हो, कि वो जो मतलब उसे ऑब्जर्व कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो शायद आपको 20% आइडिया हो जाता है किसी भी इंसान के बारे में कि हाँ, दिस पर्सन कैन डू दिस फॉर मी एंड दिस इज़ नॉट डन बाई हिम। लाइक ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान को आप देखो और 20% आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, ये इस इतने ट्रस्ट के लिए मतलब है, वैलिड है। ऐसा इतना थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाता है। फर्स्ट टाइम कभी किसी को तुरंत जज नहीं करना है, कभी नहीं। टेक योर टाइम। ये टाइम टेकिंग चीज़ें है। जो ट्रस्ट बिल्टअप होता है ना, ये टाइम टेकिंग चीज़ है। ये ऐसे नहीं है कि लाइक आज बात की, आज किसी ने अच्छे से बात की और नेक्स्ट दिन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नो, नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता। आपको सालों के बाद भी ऐसा होता है कि ही कैन ब्रेक योर ट्रस्ट, बट you should have that capability to, you should train your mind such that कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग विजन से और कितनी क्लैरिटी से उसके एक्शंस पढ़ सकते हो, उसकी बातें पढ़ पा रहे हो, तो आप लिटरली आप जान जाओगे कि कितना करना है, कितना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी एट लास्ट तो मैं यही कहूँगी कि ट्रस्ट किसी पे इतना नहीं देना है कि नेवर बी डिपेंडेंट। ओके, ट्रस्ट करना भी अच्छा है, नहीं करना भी अच्छा है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे एक बैलेंस होना ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं करना है कि बस आई एम लाइक मुझे तो लगा है तू करेगी या तू करेगा वो मेरा काम, और मेरे को पता है कि ये तो होना ही है, ये इंसान तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। इतना ट्रस्ट नहीं करना है कभी किसी को।
और इतना कम भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही नहीं करना है कि मुझे भरोसा ही नहीं होता है, मैंने छोड़ दिया भरोसा करना। नहीं, मुझे भरोसा होता ही नहीं है। मैंने दुनिया में बहुत सारे धोखे खाए, मैं नहीं कर सकता अब किसी पे और पे भरोसा। ये भी गलत है। दोनों अपने आप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग देखा होगा, आप गेम्स खेलते हो ना, तो वहाँ पे से आप कोई भी गेम ले लो, वहाँ पे आप जब पता है सामने वाले पे डिपेंड करता है कि अब आप कौन सा दाव खेलोगे, है ना। आपको आते सारे दाव है कि कौन सा कब खेलना है, लेकिन डिपेंड ये भी करेगा कि सामने वाला कैसा है। जो ट्रस्ट बिल्ट होता है एक्सपीरियंस से भी होता है ना। कि जितनी बार आप जितना ज़्यादा धोखे खाओगे उतने ज़्यादा आप सीखोगे। लेकिन मैं एक और चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर ऐसा, अब देखो, जो बच्चा या जो बच्ची 15 ईयर्स की है, 14 ईयर्स की है, 13 ईयर्स की है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, कोई अगर है, तो वो तो इतने सारे धोखे एक साथ नहीं खा सकता ना भाई। वो तो अभी बॉर्न हुआ है, 3-4 ईयर्स का है अगर, तो वो तो इतने सारे धोखे नहीं खा सकते। या 15 साल की बच्ची या 15 साल का बच्चा या 20 साल का, कुछ भी ले लो, वो तो इतने सारे नहीं खा सकता। अगर नहीं खाए तो क्या करे? धोखा ज़रूरी है क्या आप लाओगे अपने लाइफ में? नहीं हो सकता ना। हाँ ठीक है, आप एक चांस है कि आप खा सकते हो, नहीं खा सकते हो धोखे, ट्रस्ट ब्रेकेबल, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आप जिस भी एज में हो, कितने भी छोटे हो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एनालाइज करना सीख लिया, चीज़ों के बारे में एक ट्रू स्टैंड पॉइंट रखना सीख लिया, और आपने देखना सीख लिया, आपने इतना सा सीख लिया, मतलब कोई भी एक आपके साथ कुछ एक इंसिडेंट हुआ, फॉर एग्जांपल मैं 2 इंसान लेती हूँ। एक इंसान है जिसके साथ अभी अभी कुछ हुआ है, किसी ने उसे धोखा दिया है। धोखा मतलब बिट्रे, मतलब वो वाला बिट्रे नहीं कि बस धोखा ही दे दिया। धोखे बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। अब मैं अलग अंदर नहीं घुसना चाहूँगी, बस इतना धोखा कुछ भी हो सकता है ना। तो उसे मिला है, एक बार वो बैकस्टैप हो रखा है किसी और की वजह से, बैकस्टैप, है ना। तो अब इस पॉइंट पे वो जो इंसान है वो उस सिचुएशन के बारे में 2 चीज़ें सोच सकता है। पहली कि यार भरोसा तोड़ दिया, क्या होगा, वगैरह वगैरह, दिस लाइक ये थिंकिंग। दूसरा ये सोच सकता है कि अच्छा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब फर्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ है मेरे साथ, ओके, आई एम गेटिंग इनटू इट, मैं समझ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, मतलब मैं पढ़ूंगी, मतलब मैं अगर उस सिचुएशन में हूँ तो मैं पढ़ूंगी उन सारी चीज़ों को, उन सारी हरकतों को, उन सारी बातों को, और मैं बहुत अंदर डीपली जाना चाहूँगी उस एक एक्सपीरियंस से। अगर मैंने इतना सोच लिया, उस लिमिट तक सोच लिया कि हाँ मुझे ट्रस्ट कैसे करना चाहिए, मैंने सब हर एंड पॉइंट से देखा है उस चीज़ को, उस एक इंसिडेंट को, तो मुझे नहीं लगता आपको लाखों एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आई डोंट बिलीव सो। अगर एक एक्सपीरियंस से भी आपके पास उतनी हिम्मत है कि आपने सीख लिया, तो बेस्ट है, वो एक एक्सपीरियंस ही बहुत है। और अगर यहीं पे दूसरा कोई इंसान है जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, माना अनुभव सबसे बड़ा टीचर होता है आपका, माना, लेकिन वो अनुभव अगर एक बार भी हुआ है और अगर आपने उस एंड पॉइंट तक आप रिसर्च कर रखे हो, आपने उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया है, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ से भी। अब आप अगर स्मार्ट हो तो आप फर्स्ट टाइम ही सीख जाओगे, फर्स्ट टाइम सीखोगे इन अ सेंस, एक एक्सपीरियंस भी बहुत है सिखाने के लिए। और जिसको नहीं सीखना है वो 20-21 एक्सपीरियंस से भी शायद नहीं सीख पाएगा, वो फिर भी यही बोलेगा एट लास्ट कि मैं तो अच्छा ही हूँ, तो सबके साथ अच्छा ही करता हूँ, पर मेरे साथ बुरा होता है। पर ऐसा रियलिटी नहीं है। अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई भला है, तो उसके पीछे भी रीज़न होते हैं, उसके सेल्फ मोटिव थोड़े बहुत कहीं ना कहीं उसके भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आपको 100% गिविंग, नो वन इज देयर इन दिस वर्ल्ड कि कोई 100% सिर्फ उसे देना है, उसे कुछ लेना नहीं है, ऐसे होते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका कोई माइंडसेट होता है, कोई विजन होता है, और इस वजह से ये चीज़ें हो रही होती है। हम कभी कभी आंखें बंद करके किसी पे भरोसा कर लेते हैं कि कोई इंसान दिखा हमें और हम अच्छा लगा, उसने 4 अच्छी बातें क्या कर ली, बढ़िया है भाई, ही इज़ द बेस्ट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू वेट, आपको रुकना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, और ये चीज़ें टाइम, एक्सपीरियंस और विजन क्लैरिटी, और आप किस तरह से उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हो,
ये 4-5 चीज़ें आपको सिखाती है ट्रस्ट बिल्डिंग। बाकी मैं ये कहूँगी कि एट लास्ट अगर ऐसा कुछ गाइडेंस होता आज दिन तक कि ट्रस्ट कैसे करते हैं, तो शायद सब बहुत खुश होते आज। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी किसी किताब में नहीं लिख रखा। यहाँ पे कुछ मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है ये कि आ जाएगी, सीखनी पड़ेगी, खुद को देखना पड़ेगा, खुद को समझना होगा। अगर किसी को सुनना है, मतलब किसी को समझना है, तो सबसे पहले उसे सुनने की हिम्मत रखो। उसे उसके वर्ड्स अपने आप चीज़ें बताएगी। चाहे कोई इंसान कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, लेकिन उसके वर्ड्स में वो पावर, वो एनर्जी फील अगर आपको हो जाती है ना, कि आप सामने वाले को देख रहे हो और आपको एनर्जी फील हो गई है कि ये इस टाइप का इंसान है, आप 10% 20% यू कैन इमेजिन कि ये एनर्जी है इस इंसान के अंदर और ये ऐसा है। 10-20% ओनली, बाकी कोई किसी के बारे में नहीं जान सकता। फिर वो टाइम बिल्ट रिलेशंस है जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जान सकते हो आप किसी के भी बारे में। तो एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड टेल यू कि ट्रस्ट आता है टाइम टेकिंग है, मतलब ट्रस्ट आता है टाइम से, एक्सपीरियंस से, आपकी एनालिटिक वाइब्स से, मतलब आप कैसे चीज़ों को पढ़ रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो, कैसे चीज़ों के बारे में मतलब एक इंसिडेंट हुआ आपके साथ और उस इंसिडेंट को पूरा हर वे से अगर आपने देखा, हर तरह से रिसर्च करी उसके ऊपर, तो आपको कुछ मिलेगा वहाँ से। अगर आप ऐसे माइंडसेट वाले इंसान हो तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे किस पे कितना ट्रस्ट करते हैं। एंड एट लास्ट don't give this power to anyone that she can break your trust. don't ever give। मतलब जो आप चाहते हो, आप ट्रस्ट, मतलब हम सब चाहते हैं कि यार कोई हम सब हमारा भरोसा बनाए रखे। ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी को खुद, मतलब एक और सोच है मेरी कि आप खुद जो दोगे वो आपको मिलेगा इन रिटर्न, है ना। कि आप खुद भरोसा 50-60% भी अगर किसी पे कर पा रहे हो तो उसके पीछे क्वेश्चन पूछना आपको खुद से कि क्यों है ऐसा, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्यों है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, क्यों। मतलब ये चीज़ें थोड़ी डीप जाएगी, लेकिन एक बार अगर स्टडी किया ना किसी भी केस को ढंग से, तो शायद आपको समझ आ जाएगा। और इतनी हर इंसान के पास मेंटल पावर है कि वो मतलब जज नहीं, आई मीन एनालाइज कर सकता है किसी इंसान की हैबिट्स, वर्ड्स, एक्शंस, पावर, सब कुछ, थिंकिंग, सब कुछ बता देता है। आप ज़रूरी नहीं आप उसके साथ रहो, लेकिन आप उसका कभी ना कभी तो वो इंसान अपने असलियत पे आ ही जाएगा। एक ऐसा है। और अगर फिर भी बहुत अलग अलग केसेस होते हैं, अब जैसे ओपोनेंट का जैसे मूव होगा वैसे ही हम चलेंगे। तो ट्रस्ट वो चीज़ है कि हम किसी के ऊपर, मतलब किसी को ऐसा पावर ना दे कि कोई हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर सके। और ये तभी हो सकता है कि जब आप अपनी वो चीज़ें, या आपको जो भी ऐसी चीज़ है कि नहीं ये अगर उसे पता चला तो ही कैन ब्रेक माई ट्रस्ट बट ही विल नॉट। दोनों में डिफरेंस है कि आपको किसी इंसान पे भरोसा है कि वो नहीं करेगा ब्रेक, लेकिन कुछ ऐसा आप ही कर दो कि वो कर ही नहीं सके आपका ट्रस्ट ब्रेक। तो कितनी गजब की बात हो गई ना कि कुछ ही कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो केस डेवलप करना पड़ेगा। 50-60% ट्रस्ट ज़रूरी है। पूरी दुनिया में ट्रस्ट करना पड़ता है। बिना ट्रस्ट, बिना होप तो फिर कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।